हाय चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं आपको क्लास 5 का जो बचा हुआ कहानी है आज मैं पूरा करने जा रहा हूं। मैं आपके माता पिता से, आपके अभिभावक से यह कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियो मैं आप लोग तक पहुंचाता हूं, बच्चों को भली भांति देखने दें। आप भी इसमें इन्वॉल्व हों और जहां तक हो सके आप भी कुछ समझाएं। तो बच्चों, आज मैं आपको द वुडन बाउल का रेस्ट भाग बताने जा रहा हूं। बताने से पहले मैं पुनः एक बार कहना चाहूँगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर भी ज़्यादा करेंगे ताकि अन्य लोग भी जो है इसका लाभ ले सके। तो चलिए बच्चों, आज मैं देर न करते हुए आगे पाठ शुरू करता हूँ। जैसा कि मैं पहले बता दिया था कि उस बूढ़े आदमी को बहुत तकलीफ हो रही थी खाने पीने में, चलने में, देखने में। वह जो भी खाना खाते थे ठीक से नहीं खा पाते थे, उनका हाथ हिलता था जिस कारण भोजन हाथ से गिर जाता था। कई प्यालियां भी उनके हाथ से छूटकर टूट चुकी थी, चम्मच गिर चुका था। इससे तंग आ गए थे उनके पुत्र और पुत्रवधू। तो दोनों ने निर्णय लिया कि इस बूढ़े को एक अलग जगह दे दिया जाए। एक छोटा सा टेबल बनाया और उस टेबल में उसे अकेले खाने के लिए कोना में दे दिया। खाने की उनका एक जगह फिक्स कर दिया एक कोना में, ताकि वो अकेले खाएं। यहां तक मैं बता चुका था। अब मैं आगे बताता हूं। इसका पहले एक बार रीडिंग दे देता हूं और हिंदी में मैं इसका ट्रांसलेट कर दूंगा। बच्चों, यदि आप अकेले हैं कोई बात नहीं, अगर आप ग्रुप में हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा 1 मीटर की दूरी बना करके रखें। धन्यवाद। आप ध्यानपूर्वक सुने। One evening before dinner, the parents noticed their son playing with wood scraps on the floor. The father asked the child sweetly, "What are you making?" The child replied sweetly, "Oh, I am making a little bowl for you and Mama to eat your food from when I grow up." The child smiled and went back to work. The parents were speechless and ashamed. Tears started rolling down their cheeks. Though no words were spoken, both knew what must be done. That evening, the son took his father's hand and gently led him back to the family table. For the rest of his life, the old man ate every meal with the family, and for some reasons, neither the son nor the daughter-in-law seemed to care any longer when a fork was dropped, milk spilled, or the tablecloth spoiled. The parents had realized that their action would have an impact on the small son. Children imitate what their parents do. We should remember we reap what we sow. बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चे। आगे मैं बताता हूं। एक शाम की बात है, जब खाना खाने का समय हुआ तो उनके माता पिता का नजर अपने बेटे की ओर जाती है तो वह देखता है क्या कि फ्लोर में एक लकड़ी का कटोरा से वह खेल रहा है। बहुत प्यार से उनके पिताजी उनसे पूछा, तुम क्या बना रहे हो, तुम क्या कर रहे हो बेटे?
तो वह बच्चा उत्तर देता है बहुत मधुर स्वर से, ऊंचे आवाज से, बोलता है मैं एक छोटा सा लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं आपको और मां के लिए, हैं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, कहने मतलब है जब यह लड़का जब बड़ा हो जाएगा और उनके माता पिता जब बूढ़े हो जाएंगे तो वो भी लकड़ी के कटोरा से ही खिलाएंगे। द चाइल्ड स्माइल एंड वेंट बैक टू वर्क। तो लड़का इतना बोल करके वह फिर उस कटोरा के पास जाकर के अपना काम करना शुरू कर देता है। तो यह बात सुनकर उनके माता पिता स्पीचलेस हो गए, यानी कि उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था कि क्या कह दिया मेरा लड़का। अब यह बात सुनकर उसके आंखों से आंसू आने लगे। माता पिता दोनों के आंखों से आंसू की धारा फूटने लगी। अब दोनों समझ गया कि अब हमें क्या करना है, क्या स्टेप लेना है। अब क्या किया, शाम को अपना पिता को यानी बूढ़े व्यक्ति को बड़ा प्यार से दुलार से उठा करके लाया अपना डाइनिंग टेबल के पास और बड़े प्यार से, जिस तरह से खाना खाया जाता है पूरे परिवार मिलकर, उसी प्रकार अपने बूढ़े पिता को बुलाया और उन्हें बड़ा प्यार से, बड़े दुलार से उन्हें खाना खिलाया। उस बूढ़े व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ था कि इतना अच्छा से मैं कभी पिछले दिनों इस तरह से कहीं भोजन किया था। वह बूढ़ा व्यक्ति खाने के क्रम में अगर गिर भी जाता था अनाज, दूध भी अगर गिर जाता था, नो मेंशन, कोई बात नहीं। अब ना उनके माता पिता को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं था उस बूढ़े व्यक्ति से, क्योंकि उन्हें ठोकर लग चुकी थी अपने छोटे से पुत्र के साथ। The parents had realized that their action would have an impact on the small son. Children imitate what their parents do. ये बात बिल्कुल सच है। बच्चे जो हैं वही सीखते हैं जो उनके घर में माता पिता करते हैं। इसलिए कहा भी गया है परिवार जो है बच्चों का प्रथम पाठशाला होता है। वह 5 साल की अवधि में बहुत कुछ सीख जाता है। किसी बच्चे का चाल चलन उनके परिवार वालों से पता चलता है। जो बच्चा जैसा करता है वैसा हम समझ जाते हैं। आप समझ जाते होंगे ये कैसा घर का बच्चा है, घर में इनका क्या क्रियाकलाप है। तो इस कहानी से हम लोग यही सीखते हैं कि जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही फसल हम काटेंगे। तो बच्चों, आज आपने इस कहानी से जरूर सीखा होगा कि घर में हमें इस तरह से रहना चाहिए और खासकर माता पिता जो है उनको ध्यान देना चाहिए कि हम किस प्रकार से रहें। माता पिता जैसा करता है घर में, बच्चे भी वैसा ही सुनते हैं और वही स्वभाव के बच्चे हो जाते हैं। इसलिए सावधान हो जाना है, खासकर में बच्चों को नहीं। अगर माता पिता आप देख रहे हैं तो आपको भी घर का स्वभाव चेंज करना होगा, अन्यथा आप अपना माता पिता के साथ जो अन्याय कर रहे हैं आपका बच्चा भी वही करेगा जो आप कर रहे हैं। तो बच्चों,
आज का कहानी इतना ही। आपका द वुडन बाउल समाप्त हो गया। कुछ वर्ड मीनिंग्स मैं आपको स्क्रीन पर दूंगा, आप लिख लेंगे और कुछ सवाल भी दूंगा, आपको लिख करके इस ग्रुप में डालना है। यदि आपको दिक्कत होती है मुझे कॉल करें, या तो मुझे ग्रुप में ही लिख कर डालें, मैं इसका आंसर लिख करके आपको दे दूंगा और आपको याद करना है। और अंत में मैं यही कहूंगा, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और पढ़ाई पर ध्यान दें। धन्यवाद। आगे बंद ना करें, अभी वर्ड मीनिंग में दूंगा स्क्रीन पर। इसके बाद पूरा स्क्रीन के बाद जब धन्यवाद या थैंक्स लिखा जाएगा, इसके बाद आपको वीडियो ऑफ कर देना है, अभी नहीं। अब मैं वर्ड मीनिंग लिखूंगा। धन्यवाद।